वक्त से दिन और रात। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा कहानी। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे उस किस्से के बारे में जब एक निर्माता ने मोहम्मद रफ़ी साहब को कह दिया था कि मैं दूसरा रफ़ी खड़ा कर दूंगा और तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी ने हिंदी संगीत को एक से एक बेहतर और शानदार नगमे दिए। उन्होंने मुश्किल से मुश्किल गीतों को बड़ी आसानी से गाकर अमर कर दिया और उन्होंने बहुत से ऐसे भी गीत गाए जिन्हें अन्य गायकों ने गाने से हाथ खड़े कर दिए थे। और ऐसे भी गाने हैं जो पहले किसी दूसरे सिंगर से गवाए गए लेकिन पसंद ना आने पर रफ़ी साहब से गवाए गए और फिल्मों में इस्तेमाल किए गए। रफ़ी साहब फिल्म निर्माता और निर्देशक B.R. चोपड़ा की पहली पसंद हुआ करते थे। ये एक ऐसी जोड़ी थी जिन्होंने साथ में बहुत सी फिल्मों में काम किया था और फिल्म अफसाना, चांदनी चौक और नया दौर, साधना, धूल का फूल जैसे B.R. चोपड़ा की फिल्मों में रफ़ी साहब का गाया हर एक गीत बेमिसाल है। लेकिन एक बार मोहम्मद रफ़ी ने B.R. चोपड़ा का एक ऑफर ठुकरा दिया। B.R. चोपड़ा को यह बात इतनी अखरी कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं तुम्हारा करियर तबाह कर दूंगा और फिल्म इंडस्ट्री में दूसरा रफ़ी पैदा कर दूंगा। कई बार आपने एक बात सुनी होगी कि वक्त सारे जवाब दे देता है और समय कभी एक सा नहीं रहता। हर किसी का वक्त बदलता है। ऐसे में कभी घमंड का सिर नहीं चढ़ने देना चाहिए, क्योंकि जब वक्त की मार पड़ती है तो सब धरा का धरा रह जाता है। ऐसा ही कुछ एक दफ़ा B.R. चोपड़ा के साथ हुआ जब उन्होंने घमंड में चूर होकर महान फनकार की आवाज़ को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन वक्त के आगे वे हार गए। सिर्फ एक गाने ने उन्हें करारा जवाब दिया। खास बात यह थी कि वह गाना उनके ही भाई यश चोपड़ा की फिल्म का था। भारतीय सिनेमा में B.R. चोपड़ा का एक बड़ा नाम रहा है। उनकी बनाई कई फिल्में आज भी याद की जाती हैं। 15 अगस्त 1954 को B.R. चोपड़ा फिल्म नया दौर लेकर आए थे। दिलीप कुमार, विजंतीमाला, अजीत, जीवन और जॉनी वॉकर जैसे कलाकारों से सजी इस फिल्म को खूब पसंद किया गया और यह सुपर हिट रही थी। खास बात यह थी कि इस फिल्म के सभी गाने बेहद हिट रहे थे। फिल्म का संगीत O.P. नैयर ने दिया था और इसके अधिकतर गाने रफ़ी साहब ने ही गाए थे, जैसे कि ये देश है वीर जवानों का, चांद के बहाने देखूं तो छत पर आजा गोरिये। ये B.R. चोपड़ा की फिल्मों का सफल होना भारतीय सिनेमा को आगे बढ़ा रहा था। कहा जाता है कि फिल्म नया दौर की जो टीम थी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती थी। कॉन्ट्रैक्ट के तहत B.R. चोपड़ा बैनर से जुड़े लोग किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं कर सकते थे और यही प्रस्ताव लेकर B.R. चोपड़ा साहब रफ़ी साहब के पास गए और कहा, रफ़ी साहब, अब आपको कहीं और जाकर गाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप केवल और केवल B.R. चोपड़ा बैनर्स के लिए गाने गाएंगे और किसी अन्य बैनर के लिए नहीं। ये सुनकर रफ़ी साहब हैरत में पड़ गए, लेकिन अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माफ़ करना चोपड़ा साहब, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी एक के साथ बंध कर काम नहीं कर सकता। मेरी आवाज़ ऊपर वाले की देन है। जो बुलाएगा वहाँ गाऊँगा। मैं आपके लिए गाने गाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अन्य बैनर्स के लिए भी गाऊँगा। जो भी गीत मुझे अच्छा लगेगा मैं ज़रूर गाऊँगा। B.R. चोपड़ा का अपना रुतबा था। उन्हें रफ़ी साहब से ना की उम्मीद नहीं थी। बताते हैं कि यह बात B.R. चोपड़ा ने दिल पर ले ली। उनको यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि चोपड़ा बैनर्स के लिए मोहम्मद रफ़ी अब से गाने नहीं गाएंगे। उन्होंने गुस्से में रफ़ी साहब से यहाँ तक कह डाला कि मैं तुम्हारा करियर तबाह कर दूंगा और दूसरा मोहम्मद रफ़ी खड़ा कर दूंगा, और साथ में यह भी कहा कि देखता हूँ तुम्हें अब काम कौन देता है, और ऐलान कर दिया कि चोपड़ा बैनर्स के लिए अब महेंद्र कपूर गाना गाएंगे। B.R. चोपड़ा ने महेंद्र कपूर को रफ़ी साहब के समक्ष खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन रफ़ी साहब को टक्कर देना मामूली बात नहीं थी। हालांकि महेंद्र कपूर को इस झगड़े का फ़ायदा मिल गया। उन्होंने B.R. चोपड़ा फिल्म्स के लिए बहुत से गाने गाए और उनका करियर भी चमक गया। दूसरी तरफ B.R. चोपड़ा के प्रभाव के कारण कई निर्माता निर्देशकों ने रफ़ी साहब को काम देना बंद कर दिया, लेकिन इस दौरान रफ़ी साहब ने संयम बनाए रखा। रफ़ी साहब को भले ही काम मिलना कम हो गया, लेकिन उनके जैसी आवाज़ किसी और के पास नहीं थी और फिर नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे B.R. चोपड़ा की बातों को दरकिनार करते हुए निर्माताओं ने फिर से रफ़ी साहब को लेना शुरू कर दिया। वहीं B.R. चोपड़ा की मंडली में संगीतकार रवि भी शामिल थे। वे चोपड़ा बैनर्स के लिए फिल्मों में संगीत दिया करते थे। वो जो भी धुन बनाते थे
तो उसे रफ़ी साहब को ध्यान में रखकर बनाते। संगीतकार रवि चाहते थे कि रफ़ी साहब लौट आएँ, लेकिन बी आर चोपड़ा अड़े रहते। बी आर चोपड़ा की जिद के चलते यह गीत महेंद्र कपूर से गवाए जाते थे। वक्त गुजरता गया। फिर एक वक्त आया जब कई सालों के बाद यश चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था वक्त। बी आर चोपड़ा अभी भी रफ़ी साहब से ना गवाने की जिद पर अड़े थे, लेकिन इस बार वक्त ने करवट ली और संगीतकार रवि भी जिद पर अड़ गए। हालांकि बी आर चोपड़ा की जिद के चलते इस फिल्म में 2 गाने महेंद्र कपूर से भी गवाए गए, लेकिन जब गीतकार साहिर लुधियानवी के लिखे गीत फिल्म में टाइटल सॉन्ग को गाने की बात आई तो संगीतकार रवि ने बी आर चोपड़ा से साफ साफ कह दिया कि इस गाने के साथ यदि कोई गायक न्याय कर सकता है तो वह है केवल रफ़ी साहब। संगीतकार रवि ने कई इंटरव्यूज में कहा था कि वे चोपड़ा बैनर से जुड़े थे, लेकिन उन्हें इस बात का दुख रहता था कि किसी गलत फहमी के चलते रफ़ी साहब बी आर चोपड़ा बैनर्स के लिए गाने नहीं गा रहे थे। इस दौरान महेंद्र कपूर की आवाज़ में गीत रिकॉर्ड किए जाते थे, लेकिन महेंद्र कपूर की गायन शैली में मोहम्मद रफ़ी की छाप साफ दिखाई देती थी। महेंद्र कपूर खुद भी रफ़ी को साहब को अपना गुरु मानते थे। सन 1965 में जब फिल्म वक्त आई तो मैंने चोपड़ा साहब से साफ साफ कह दिया कि मैं साहिर लुधियानवी के गीत की धुन को तैयार कर रहा हूँ और उसे रफ़ी साहब ही गाएंगे। मैं इसके लिए किसी और की आवाज़ की कल्पना भी नहीं कर सकता और मैं नहीं जानता कि चोपड़ा साहब पर क्या बीती होगी या उन्होंने क्या सोचा होगा, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लैंक चेक थमाते हुए कहा कि गवा लीजिए, उन्हीं से गवा लो और जो फीस भी बोले भर कर दे दो। जब रफ़ी साहब को ये पता चला तो उन्होंने बी आर चोपड़ा से पुरानी दुश्मनी को दरकिनार करते हुए गाना गाने के लिए हामी भर दी और इस गाने को जी जान लगाकर गाया। वक्त करवट ले चुका था। बी आर चोपड़ा जो भी नया रफ़ी पैदा करने की बात कर रहे थे, जब उन्होंने रफ़ी साहब का गाया वक्त का वह गाना सुना तो बोल पड़े, मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई मुकाबला नहीं है और ना ही फिल्म इंडस्ट्री में कोई दूसरा रफ़ी पैदा हो सकता है। रफ़ी साहब ने ब्लैंक चेक में उतनी रकम भरी जितनी वे गाने के लिए दूसरों से लिया करते थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वक्त की